बुधवार को सर्किट हाउस पर भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने पत्रकारों के समक्ष प्रदेश सरकार के 20 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। साथ ही पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी दिए। इस दौरान सोनू गहलोत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, इंदौर संभाग के प्रभारी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, प्रकाश जैन, गोपाल यादव, अनिल जोशी आदि मौजूद थे। आज निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने 20 साल में जो काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक जिले में उसको प्रस्तुत करने का पार्टी का जो ये अभियान है, जिसमें आप सब लोगों के सामने मैं मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। (1956) से मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज़्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही है। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। इसका मतलब था कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल था जो कि देश के विकास में बाधक थे। 2003 में मध्य प्रदेश में उमा भारती जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। बाद में श्री बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान ने उस सरकार का नेतृत्व किया। भाजपा की सरकार ने प्रदेश में 20 सालों में बीमारू से राज्य से बेमिसाल राज्य बनाया। बंटाढार से बुलंदियों पर पहुंचाया, पिछड़े से अग्रणी बनाया और खुशहाल राज्य बनाया। मिस्टर बंटाढार और कमलनाथ इस बात का जवाब दें कि 53 सालों में उनकी सरकारों ने इस प्रदेश के लिए क्या किया, क्यों प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया, क्यों मध्य प्रदेश का काफिला लूटा। इसका जवाब कांग्रेस को देना है। कांग्रेस इससे मुकर नहीं सकती। भाजपा ने 20 साल में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने का काम किया और उसका रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है, जबकि कांग्रेस ने देश और प्रदेश को छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदेही की एक नई परंपरा शुरू की है, जिसके अंतर्गत हर सरकार अपने कार्यकाल में किए गए कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रही है। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है और गलत आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस को इस रिपोर्ट कार्ड का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय किया है उसका जवाब देना चाहिए और अगर हमें उसमें हिम्मत है तो अपने 53 सालों का शासन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे जनता के सामने। मध्य प्रदेश में 15 महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार बनी थी, जिन्हें करप्शन नाथ कहा जाता था। बंटाधार और कमलनाथ की उस सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी थी और गरीब कल्याण अभियान को अपाहिज बना दिया था। उस सरकार ने सहरिया, भारिया और बेगा बहनों को मिलने वाला पोषण अनुदान भी बंद कर दिया था। इस्तीफा देते समय कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करता, लेकिन करप्शन नाथ ने अपने इस्तीफे से 15 मिनट पहले मोबाइल घोटाले से संबंधित दस्तावेजों पर साइन किए थे। करप्शन नाथ ने 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला किया। 2400 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उनका संबंध है। करप्शन नाथ ने 600 करोड़ का इफ्को घोटाला, कर्ज माफी में 25,000 करोड़ का हेरफेर किया। उस सरकार ने 800 ट्रांसफ़र करके नया तबादला उद्योग शुरू कर दिया था। कमलनाथ को अपनी सरकार के 1.5 सालों में हुए घोटालों का जवाब देना चाहिए। अमृतकाल में मध्य प्रदेश देगा अग्रणी राज्य। 2003 से पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था। 2003 में आई भाजपा की सरकार ने प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से मुक्ति दिलाई। 3 से 23 तक के 20 साल में प्रदेश में गरीबी से मुक्ति का स्वर्णकाल रहा है। इन सालों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव डाली गई। जनता पार्टी की सरकार ने किया और निश्चित रूप से 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई थी। उस कांग्रेस की सरकार में हमारे 2018 में जो चुनाव हुए थे, चुनाव में अधिसूचना जारी होने के पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी के लिए वहाँ फ्लैट भावांतर योजना में 500 रुपये कुंटल किसानों का सोयाबीन मध्य प्रदेश की सरकार खरीदेगी और उसका सबका पंजीयन कराया और जितने किसानों का पंजीयन हुआ 500 रुपये कुंटल के हिसाब से कैबिनेट की बैठक में उसका प्रावधान करके वो पैसा उन्होंने भावांतर में डाला। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में
वोट ज़्यादा लेने के बाद भी 3-4 सीटों के हेरफेर के कारण मध्य प्रदेश में किसानों की और गरीबों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। और वो 500 रुपये कुंटल जो शिवराज जी की सरकार ने भावंतर में किसानों के लिए डाला था सोयाबीन का, वो भी कमलनाथ जी की सरकार खा गई। तो निश्चित रूप से इसका जवाब कमलनाथ जी की उस समय की सरकार और अभी जो कमलनाथ जो अभी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से शिवराज जी की सरकार के उस पैसे का कहाँ दुरुपयोग किया और किसानों का निश्चित रूप से जो पंजीयन होने के बाद जो किसानों को सोयाबीन बेचा गया था, निश्चित रूप से वो पैसा उसका जवाब जनता के बीच में जाकर के कमलनाथ को देना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 3 सवाल जी। ये 2003 में मध्य प्रदेश शासन पर 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो बढ़कर के 3,55,000 करोड़ रुपए हो गया है। जितना बजट उतना ही कर्जा हो चुका है, तो इसको क्या विकास बोलेंगे? मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब कल्याण के भी काम किए और मध्य प्रदेश में जो विकास की जो जिस तीव्र गति से विकास हुआ है आज 20 वर्षों में, तो विकास के लिए जहाँ मध्य प्रदेश में हम किसी भी जिले में या किसी भी तहसील में जाते थे तो कहाँ गड्ढे हैं कि कहाँ सड़क है वो हमको ढूंढना पड़ती थी। लोगों को ट्रेन से जाना पड़ता था निश्चित रूप से, और एक बार चले जाते थे तो 15 दिन वहीं रुकना पड़ता था। वो मध्य प्रदेश हमने देखा। भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा दाम पेट्रोल डीजल के एमपी में है। ये आपके प्रधानमंत्री जी ने वो भोपाल में बोला था कि भाजपा शासित राज्यों में 100 से कम दाम है, तो यहाँ 109 और 110 क्यों? ये विकास है? मध्य प्रदेश की सरकार विकास कर रही है और विकास की दृष्टि से निश्चित रूप से अगर मान लो डीजल पेट्रोल में भी अगर जो पैसा टैक्स लगता है तो उससे सड़कें बनाने का काम, बिजली का, अब जहां मध्य प्रदेश में 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था वहां आज 28,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। जहां इस मध्य प्रदेश में जहां किसानों को 10 घंटे बिजली मिलती थी, वहां हम आम नागरिकों को आज 9 करोड़ जनता को 24 घंटे बिजली घरों में मिल रही है। तो निश्चित रूप से विकास तो बोलता है। नहीं, कर्ज को विकास कहा जाएगा क्या जिला अध्यक्ष जी? कर्ज लेकर अगर मैं मेरे घर में सोना मंडवा लूं, पहले की इसको विकास की 47,000 करोड़ ही कर्जा था अपने देश में मध्य प्रदेश में 2003 में, जो बढ़कर के 3,55,000 करोड़ रुपए गया। दिग्विजय सिंह की टाइम जितना कर्जा था आज शिवराज सिंह इतना ब्याज भर रहा है। 47,000 करोड़ रुपए अपने को पर्याप्त ब्याज करना पड़ रहा है। 20 साल में सरकार ने बहुत काम किए। काम करे मतलब अपन ने 20 साल में सरकार ने बहुत विकास किया है, गरीब कल्याण के काम किए, गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की है और इस मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास किया। मध्य प्रदेश विकास के और मध्य प्रदेश आज गेहूं उत्पादन के मामले में अरे ब्याज ही इतना अपना बजट है ना, 3 लाख मध्य प्रदेश का विकास करना बाकी था। करोड़ का जो अपना बजट है ना, मध्य प्रदेश की स्थिति जो थी ना, उस चीज से उभरने के लिए निश्चित रूप से इस तरीके के संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता मांग रहा हो। उसमें पिछले 53 साल में 4 बार आपकी सरकार, 3 बार आपकी सरकार भी रही, तो क्या उनका हिसाब भी कांग्रेस से ही मांग रहे हो? कि आप वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी, आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आप 53 साल के हिसाब में क्या उनके 5 साल भी मांग रहे हो? 53 साल में उनका तो छोड़ा, 20 साल की वो आ गया ना, 20 साल और 53 आप जोड़ लो तो ये भी आ गई। कहाँ हो गए? 19.5 साल ये हुए। पटवा जी की सरकार 100 साल नहीं चल रही। अपना मतलब 56 में स्थापना हुई, 53 वो और 23 ये, तो कितने होंगे? 20 थोड़ा सा 76 साल में मांग लिया। क्या है भावांतर योजना आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने सरकार में आके बार उतार दी और आप बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ था? मध्य प्रदेश आप अभी 3.5 साल सरकार में रही, भाजपा की सरकार जांच क्यों नहीं करेगी? 52 का पैसा, चूंकि वो स्वाभाविक है कि उस सरकार के समय में निश्चित रूप से किसानों के साथ उन्होंने धोखा किया। इस बात का तो जवाब जनता किसान विश्वास किया कि किसानों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया, लेकिन अभी आपकी वाणी से निकला कि वो पैसा कहाँ गया, तो क्या एक सरकार कोई जांच कराने में सक्षम नहीं थी कि किसानों के हक का पैसा? कमलनाथ की सरकार ने उस पैसे से मतलब कर्मचारियों की तनख्वाह बांटी और मतलब वो पैसा खा गए, मतलब वो पैसा किसानों का पैसा था। किसान जवाब देंगे आने वाले चुनाव में नवंबर में। सारी एजेंसियां आपके पास थी तो आपने जांच क्यों नहीं करवाई? जांच का जिम्मा तो सरकार, एजेंसियां तो आपके पास थी ना सारी, सरकार के पास सारी एजेंसियां रहती है। डबल इंजन का मतलब होता है CBI, ED और CID MP
और लोक आयुक्त साजिश थी, तो फिर आप आरोप लगा रहे आपने इन चीजों के पिछले 5 साल में जांच क्यों नहीं करा? अब जांच करा लेंगे। अब आप चौथी बार बना दो, आपके सुझाव का सम्मान कर लेंगे। आपके सुझाव उसका जवाब जनता देगी। अभी 2023 में और 24 में जनता देगी। आपके इस प्रेस नोट की हेडिंग है गरीब कल्याण का रिपोर्ट कार्ड, लेकिन इसमें आपका आरोप भी आपने ज्यादा लगाया है कमलनाथ सरकार पे। इस अगर आरोप की बात हुई तो एक बात अपन ये भी कर लेते हैं कि अभी हाल ही में हमने देखा पटवारी घोटाला जो हुआ है व्यापम का, फिर से उस पर कोई बात आप अपनी रखेंगे? व्यापम घोटाला जो हुआ जिसमें व्यापम वाला तो विषय खत्म हो गया। और आपको एक चीज और बता दूं कि जिन लोगों के नाम बताए गए, जिन सेंटर को बताया गया है, जिन सेक्टर में उनको परीक्षार्थी बताया गया है, वहाँ पर वो सब पाए नहीं गए। वो तो झूठा बवंडर है। मैं कहने लग जाऊं कि रघुवंशी जी चोर है और रघुवंशी जी ने चोरी की है। उस मामले में केवल उसको झूठा प्रचारित किया। ये भी तो सच है कि आज तक टमाटर के भाव इतने ही नहीं रहे आपके। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने महंगाई के लिए कुछ 200 रुपए किलो टमाटर, 800 रुपए किलो जीरा जो आदमी महंगाई पे तो आपने कोई नहीं पूछा। आपने ये भी उपलब्धि है क्या? देखो क्या है महंगाई, क्या एक मिनट देखो महंगाई में ये है कि कभी लहसुन 400 रुपए कुंटल भी बिकता है, कभी 14,000 रुपए कुंटल भी बिकता है। तो आज की तारीख में आप उसके दोनों पहलुओं पे विचार करना। और गैस का सिलेंडर 1163 वो भी उपलब्धि है। नहीं वो नहीं, उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं उसका जवाब मिल जाएगा। सरकार है ना, डबल इंजन तो दोनों ही काम डबल कभी कभी बहुत अच्छी 10 बातों को हम भूलकर दो बेकार की बात कर जाते हैं। तो आप सारे समग्र विकास को देखिए। ये भी देखिए राष्ट्र का जिलाध्यक्ष, आपने कहा कि हमने 20 सालों में प्रदेश को बीमारू से विकासशील किला दिया। जीडीपी रैंकिंग में आज भी 10वें स्थान पे खड़ा हुआ है। इससे पहले राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश और इनका नंबर आता है। देखो पहले जीडीपी 2003 में जीडीपी का स्थान कौन सा था पहले? वो देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आज ही बता रहा हूँ। वो देखना वो 16-17 नंबर पे था। अगर विकास से उसमें आ गया तो 10वें नंबर। मैंने जो इसके बाद बहुत छोटे छोटे राज्य जो कि उसमें से मैंने जो निवेदन करा आपसे कि वो 16-17 नंबर पे था, आज 10वें नंबर पे आया। आज भारत ये भी एक संगठन की जानकारी आपको देनी है। अगर आप सब लोग लेना चाहेंगे तो उसका प्रहार एक अपन जानकारी आप सर। ये प्रेस वार्ता तो कंप्लीट हो गया है। डॉक्टर साहब एक मिनट बात सुनिए। सबसे पहले प्रेस वार्ता भाजपा संगठन ने बुलाई है, तो मेरे को तो उद्देश्य ही समझ में नहीं आया कि हमें बताया गया था कि कोई जन आशीर्वाद यात्रा आपके क्षेत्र में आने वाली है, उसको लेकर आपको बताई जाएगी, कब आएगी, क्या आएगी। दोनों उसके भी बात करें, आरोप बहुत सारे हो गए। कांग्रेस की सरकार घोटालेबाज है, मान भी लिया जाए तो पत्रकार अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें अब तो प्रदेश आपने हमको बुलाया, हमने आपको पूरा सुना, तो हमारे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी देना आपका कर्तव्य। तो 20 साल पहले प्रदेश की क्या स्थिति थी और आज क्या है ये बता रहे हैं। तो हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कि प्रदेश ज्यादा नीचे पायदान पे था तो आज ऊपर आया, ये तो फिर स्वाभाविक तो दिख रहा है। कर्ज लेके खाना है तो रोज खाते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? 41,000 रुपए कर्ज हो गया है। नहीं देखो राघवेंद्र भैया, एक चीज मैं बताऊं, देश की जितने भी राज्य है देश के अंदर, कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसका कर्ज नहीं बढ़ा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि कर्ज के बाद में कर्ज तो देगी से सरकार। अगर सरकार को कोई कर्ज देती है तो उसकी अपनी वैल्यू रहती है। जब कोई बैंक या कोई संस्थाएं फाइनेंस करती है उसकी वैल्यू होगी जब देती है, अन्यथा नहीं देती है कर्ज। हाँ, कर्ज लेने के बाद में उस कर्ज की राशि का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, उतना जनता को फायदा हुआ कि नहीं, वो भी आकलन करना पड़ेगा ना। अपन एक इशू को तो नहीं ले सकते कि कर्ज ही हो गया। भाई आज सड़कों की स्थिति है, बिजली की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, सारी। ये बात तो पूरी हो जाए मेरी, जवाब तो दे दो ना, नहीं तो फिर वो जवाब के लिए फिर तो वो चीज में आकलन करना पड़ेगा। और पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का भी आकलन करना पड़ेगा कि आखिर कर्ज के बाद में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी मूलभूत सुविधाएं जनता को मिली। तो हमें ऐसा लगता है और जनता को भी लगता है और आपको भी लग रहा होगा शायद कि जितना कर्ज लिया है और जितनी अपेक्षाएं जनता की थी, उन अपेक्षाओं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी है। तो हम एक इशू को नहीं पकड़ सकते हैं ना कि कर्ज ले लिया है, क्योंकि मान लो आप कहोगे कि 47,000 करोड़ कर्ज था, लेकिन 47,000 करोड़ के कर्ज के बाद भी उस समय की तत्कालीन जितनी कांग्रेस की सरकारें थी, क्या व्यवस्थाएं थी, क्या मूलभूत सुविधाएं, तो वो आकलन भी करना पड़ेगा ना।
देखो आपका एक पिछले 2 बहुत अच्छा वर्षों प्रश्न है जो में मध्य प्रदेश में 18,000 स्कूल बंद हो गए। रघुवंशी जी एक मिनट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो पिछले 2-3 सालों में 18,000 स्कूल बंद हुए हैं और 43,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक ही टीचर है। तो ये काय का विकास? आप जरा मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। 18 नाम बता दीजिए। मैं आपको अरे आप 18 नाम बता दीजिए। ऐसा है एक स्कूल सरकार ने खुद डाला है कि हमने राजेश स्कूल बंद कर एक दिए। स्कूल को अरे दूसरे सीएम स्कूल में राइज मर्जर अभी किया सीएम राइज स्कूल बंद नहीं किया, मर्जर किया एक दूसरे मर्ज को। कराना तो वो मतलब चलाना मर्जर किया तो जो बच्चे नहीं है मर्जर तो करना पड़ेगा। स्कूल ऐसे का एक ही टीचर काम अरे कर रहा भाई है। एक स्कूल में 5 बच्चे हैं तो उसको मर्जर तो करना आपकी पड़ेगा। विधानसभा में नागदा के बोरखेड़ा में एक टीचर है हाँ, और वो पूरे स्कूल में एक टीचर है। एक टीचर नहीं है, टीचर तो पूरे हैं। आप उनको टीचर नहीं मानते हो। किनको? जो टेम्परेरी वाले हैं उनको टीचर नहीं मानते हो, परमानेंट को टीचर तो मानते हो। ये मतलब ये सब जगह टीचर सब जगह है, कहीं ऐसा नहीं है। बहुत कोई सारी स्कूल जगह ऐसा एक टीचर ही देखो काम कर रहा है। ऐसा तथ्य हो तो बात करो, बिना तथ्य बिना तथ्य के बात नहीं कर रहा था। बिना तो तथ्य के बात ऑनलाइन सरकार है, जहाँ जहाँ टीचर नहीं सब टीचर मार रहे। राजेश भैया, 27,000 तो अभी नियुक्त किए हैं। क्या डॉक्टर साहब देखो बोरखेड़ा हाई स्कूल यार क्या मजाक कर रहे हो। मेरी बात तो सुन लो। मेरी होटलों पे लग रहे हैं। आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी आज भी क्या है कि 10 साल में वो नहीं बन पाए। पूर्व शिक्षा मंत्री भारत जी ने स्वीकृत की है, उसकी राशि स्वीकृत कर कलेक्टर ने 4 साल पहले स्वीकृत की राशि अब तक नहीं बन पाए। मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ शेखावत जी के यहाँ कितने स्कूल एक टीचर पे चल रहे हैं। मैं उनसे मिला हूँ टीचरों से कि हमने मिडिल स्कूल कई एक टीचर पे ही चल रहा है, वो सबको पढ़ाता है। देखो आपकी सबकी बात का एक जवाब है, आपके सारे प्रश्नों का जवाब उसमें समाहित है। जब भाजपा की सरकार आई उस समय 5 लाख किलोमीटर सड़कें, आज 40 लाख से ज्यादा किलोमीटर सड़कें। जब भाजपा की सरकार नहीं आई थी कांग्रेस की सरकार, आपका 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई और अब जो है 47 लाख हेक्टेयर भूमि से ज्यादा पर सिंचाई। तो जब इसका अंतर देखोगे तो आप पहले मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज। आप इन सबकी अगर तुलना करोगे तो पैसे का उपयोग और ये और कर्जा और सारे जवाब आपको मिलेंगे। 47 लाख लाडली लक्ष्मियों को शिवराज जी की सरकार ने राजेश भैया धन्यवाद। और उसके अलावा 1.25 करोड़ लाडली बहनों को अपना भाई अगर मान लो कोई सरकार है वो अपनी बहनों को अगर कोई तोहफा देता है तो अपने उसको रेवड़ी बांटता है। नहीं वो जरूरत वो गरीब बहन है उनका भी जो जिन्होंने आवेदन किए हैं उनकी भी एक पात्रता है, लिमिट है कि ये उसकी आमदनी 2.5 लाख से कम होना चाहिए। तो सरकार ने काम बहुत किया है वो विषय इसी पे और काम किया है तो काम करेंगे तो निश्चित रूप से। और 20 साल तक सरकार ने लगातार काम करके पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया, विकसित राज्य बनाया, तो स्वाभाविक है कि ये